हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर मोनोक्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टल ही ज़्यादा चलती है। और ये हमारे पास है सोलर पैनल, जो कि आप कोई भी छोटा सेटअप करना चाहते हो या आपके पास पुरानी बैटरी है, आप शायद नई बैटरी नहीं लेना चाहते तो भी चलेगा, तो आपके पास एक सोलर पैनल होना चाहिए। उसके बाद एक बैटरी होनी चाहिए। आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपके पास आप ज़्यादा पावर कंज्यूम करना चाहते हो तो बड़ी बैटरी होनी चाहिए और बड़ी सोलर पैनल होनी चाहिए। तो आपके पास छोटा सेटअप आप बनाना चाहते हो, कोई नॉर्मल सी पंखा या लाइट हो गई या बल्ब हो गया, आप मोबाइल चार्ज करते हो कर सकते हो, एलईडी चला सकते हो, ऐसा सेटअप आप बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। ये सोलर पैनल आप ज़्यादातर देखते होंगे कि इंडिया में काफ़ी सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट भी हो गई है कि ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करना जान चुके हैं। और कई लोगों को ये पता नहीं है कि सोलर पैनल से किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और कौन कौन सी वेराइटीज़ इसमें आती है, कितने टाइप ऑफ प्रकार आते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, पर हम उससे डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं इस सोलर पैनल को आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और आप ज़्यादातर इंडिया में है तो मोस्टली यूज़ होती है मोनोक्रिस्टल सोलर पैनल, और जो पॉली क्रिस्टल जो सोलर पैनल आता है वो दोनों में से ज़्यादा इस्तेमाल होता है ज़्यादातर इंडिया में। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसकी एमआरपी तकरीबन आप जितने वोल्टेज में जाना चाहते हो, आप कितना सेटअप लगाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको पैनल लेना चाहिए, जो कि ऑनलाइन भी मिल सकती है आपको सोलर पैनल, और आजकल ऑफलाइन भी कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। और हम जो हमारे नज़दीक में आप कहीं पर है तो मैं भी इसका सोलर पैनल का काम करता हूँ, तो आप मुझे भी कांटेक्ट करके हमारे पास से भी सोलर पैनल ले सकते हो। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आप कितना सेटअप बनाना चाहते हो, इसके हिसाब से आप सोलर पैनल ले सकते हो। ये है 40 वोल्टेज की सोलर पैनल, जो काफ़ी बड़ी होती है। आपके पास 35 या 40 की कोई भी बैटरी हो तो इसको फटाफट से चार्जिंग कर देगा और बैटरी से आपका सारा काम चल जाएगा। और ये है हमारे पास एक छोटी सोलर पैनल है जो कि 15 वोल्टेज की है, तो ये भी आप ले सकते हो। इसमें काफ़ी